हिमाचल की HRTC, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थिति आज ये है कि हर 1 किलोमीटर पर 25 से 23 रुपये का घाटा HRTC को हो रहा है। क्योंकि हर 1 किलोमीटर में अगर वो 40 या 42 रुपये कमाते हैं तो 65 रुपये का खर्चा उन्हें करना पड़ता है। इस आंकड़े के अनुसार HRTC के पास 37,000 रूट्स हैं, जिसमें से विभाग का यह कहना है कि 10% ही प्रॉफिटेबल है। और मेन प्रॉफिटेबल रूट्स जो HRTC के पास आज हैं वो हैं जो वोल्वो बसेस की बुकिंग होती है और जो टूरिस्ट स्थल शिमला या मनाली से चलती हैं या धर्मशाला से चलती हैं चंडीगढ़ दिल्ली के लिए, उसी में मेन कमाई HRTC करती है। और सबसे बड़ा जो ड्रैग वो कह रहे हैं इसके अधिकारी जो है वो है कि जो स्टाफ की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, पे बिल है, पेंशन हैं, वो बहुत हाई है हमारे लिए। और इससे HRTC को प्रॉफिटेबल चला पाना अब हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ मुझे मिल्टन फ्रीडमैन की बात याद आ रही है कि भाई स्टेट सबसे पैथेटिक एंटरप्रेन्योर होता है। क्योंकि जब स्टेट किसी चीज़ का एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसको चलाने में फिर प्रॉफिटेबिलिटी उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, बल्कि वोट कैचिंग, प्रेशर ग्रुप्स, स्पॉइल्स डिस्ट्रीब्यूशन, अपने चहितों को पोस्टिंग, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। या पब्लिक सेंटिमेंट की कैटरिंग, रूट कोई लगता है तो उसकी वाइबिलिटी की तुलना में उस पर पॉलिटिकल प्रेशर कितना है, माइलेज कितनी है पॉलिटिकल, वो दिखा जाता है। तो इसीलिए अक्सर जो है स्टेट जो है फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट नुकसान करता है। वो बात यहाँ भी दिख रही है। इसके लिए ज़ाहिर है कोई एक सरकार नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो HRTC की जो व्यवस्था रही है सभी जिम्मेदार हैं। तो आज फिर गवर्नमेंट ने 107 रूट ऐसे ढूंढ लिए हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। तो मुझे लगता है और भी ऐसे रूट अभी आएंगे जो बेचे जाएंगे, क्योंकि हिमाचल की जो फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है स्टेट की, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं, वो लॉस मेकिंग हो रही है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट का लॉजिक बन नहीं रहा कोई इसको चलाने का। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको तब भी परस्यू करेगी तो फिर तो डेफिनेटली बैंकरप्टेसी की तरफ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब पॉलिसी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है HRTC को जो है कि रूट्स को बेसिकली प्राइवेटाइज करेगी, जो इनिशियली जो नॉन प्रॉफिटेबल है। इसके अतिरिक्त टूरिज़्म के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। जो कि जो स्थिति आज भारत सरकार, हिमाचल सरकार की, उस हिसाब से एक अच्छा मूव है, क्योंकि साधन हमारी जगह हमारे पास है, रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो एक कॉम्बो बन के हम रोज़गार के नए साधन खड़े कर सकते हैं। अब देखना है गवर्नमेंट इसके लिए किस तरह से पॉलिसी लाती है और किस तरह से फिर ये एक रेवेन्यू अर्निंग का सोर्स बनता है। जो गवर्नमेंट का सिस्टम जो घाटे में जा रहा है उससे बाहर निकलने का प्रयास होता है। HRTC एक कॉरपोरेशन थी, उसको उसके उसके मूल्यों पर चलाया जा रहा था, पर जैसा कि हमेशा होता है लोगों की डिमांडें बड़ी, नए रूट्स की मांग हो रही है और बहुत सा कई बच्चों को, कई दिव्यांगों को, कई विधवाओं को, कई मरीज़ों को इसमें बहुत कम रेट पर ले जाया जाता है, उससे भी इसको लॉस हो रहा है। स्टेट की अपनी कमिटमेंट है, छात्र हमारे पढ़ने आते हैं स्कूलों कॉलेजों में, उनको इसमें फ्री ट्रैवल होता है या सस्ता ट्रैवल होता है। औरतों के लिए आधा किराया कर दिया गया है या इस तरह का जो माफ़ है, वो सारे लॉसेज इनको बेयर करने पड़ते हैं। तो ऐसे में HRTC की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है।
और कर्मचारियों ने भी लड़के अपनी पेंशन ली है। हालांकि इस वक्त अभी उनकी पेंशन नहीं दी जा रही, पर उनको भी समस्याएं आ रही हैं। तो ऑल इन ऑल एक मैस बन गया है। उसके पश्चात एक खबर और आज लगी है, बात कर रहे हैं हम 6 जुलाई की, कि स्कूलों की, मतलब आज हम हिमाचल की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल इकनॉमी है हमारी, उस पर बात कर रहे हैं हम, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि भाई बहुत से स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी विशेषकर, जिसकी जी इनरोलमेंट बड़ी कम है। प्राइमरी और शायद सेकेंडरी भी, प्राइमरी बोल रहा है वैसे। तो एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कहा है हमारे कि 300 से 350 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जहाँ 5 से कम छात्र हैं, और 60% प्राइमरी स्कूल ऐसे जहाँ सिर्फ 30 ही छात्र हैं। सो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ विद्यालयों का मर्जर किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, और जो नई अपॉइंटमेंट होगी वहाँ ऐसी जगह टीचर भेजे जाएंगे जहाँ सिंगल टीचर है, ऑलरेडी है, तो बड़ा मुश्किल है। और अगर बच्चों के आउटकम सही नहीं होंगे तो टीचरों पर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ फिर वो फ्रीडमैन जी की बात सामने आ रही है कि स्टेट एज ए एम्प्लॉयर दिक्कत में आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। 5 बच्चों के लिए स्कूल चल रहे हैं, और ऐसे स्कूल 300 स्कूल हैं, ये 350 तक के स्कूल हैं। अब इन स्कूलों को बंद ना कर पाने में समस्या क्या है? समस्या है शायद वहाँ का लोकल स्टाफ, वहाँ के लोकल प्रधान या लोकल कम्युनिटी जो विरोध करेगी उसका। पर सच्चाई देखें तो इन कम स्कूलों में समाज के, या तो उस लोकल समाज के बहुत ही कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए या कोई और कारण है, या बड़े ही कमज़ोर वर्ग से आते हैं, या फिर लोकल लेबर जो गोरखा लेबर वहाँ रह रही है, या बिहारी लेबर वो रह रही है, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और लोकल जो प्रॉस्परस कम्युनिटी है उनका बच्चा वहाँ से भाग गया है, वो शहर में पढ़ रहे हैं, लेकिन नज़दीकी शहर में पढ़ रहे हैं। तो ये डाटा भी हमारे पास नहीं है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये डाटा ही कलेक्ट कर ले कि किसके बच्चे हैं, तो भी इससे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और जिन स्कूलों में 60% स्कूलों में 30 ही बच्चे हैं, इन स्कूलों के संदर्भ में भी अगर देखें तो गवर्नमेंट क्या इसमें पॉलिसी लगाएगी, इनको 30 से 60 करेगी, मर्ज करेगी, गवर्नमेंट जाने। पर रैशनलाइजेशन का प्रयास है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इसका आर्थिक बर्डन भी पड़ रहा है, और गवर्नमेंट का जो सपना है अच्छी एजुकेशन देने का, वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी दिक्कतें इसमें आ रही हैं। हर गांव विद्यालय पहुंचाने के चक्कर में छोटे छोटे विद्यालय होते रहे। जो एक पूरे पंचायत का एक बड़ा विद्यालय होता था, उसके टुकड़े हो गए। हिस्टोरिकली हिमाचल में ऐसा हुआ। हर छोटे छोटे गाँव में, जैसे एक पंचायत में 3-4 गाँव हमारे पहाड़ों में होते हैं, तो ये 5 गाँव होते हैं, तो उन सब छोटे छोटे गाँवों को घर द्वार पढ़ाने के चक्कर में स्कूल छोटे छोटे हो गए। तो पहले एक जो बड़ा स्कूल होता था जहाँ 250-300 बच्चे पढ़ते थे, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता था, वो ख़त्म हो गया। बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में बट गए, टीचरों की भी संख्या घट गई, और स्कूलों का वो ऑरा भी गिर गया, और टीचर भी अकेले पड़ गए कई स्कूलों में। तो इससे साथ में शिक्षा का स्तर भी गिर गया, सरकारी स्कूलों की बात करें तो एक तो हर द्वार शिक्षा पहुंचाने के चक्कर में हर स्कूल गांव में स्कूल छोटे हो गए, ये बात हमें समझनी चाहिए थी। और आज वहाँ लोग प्रस्पर्स हो गए, तो लोग अपने बच्चों को बेटर इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये जो कदम गवर्नमेंट सोच रही है बहुत अच्छा कदम है, करना चाहिए प्रयास। जहाँ पर 5 बच्चे हैं से कम है, वो तो कर ही देनी चाहिए बंद। और उन बच्चों की व्यवस्था जो है आसपास के जो बड़े विद्यालय उसमें करनी चाहिए। उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट देना चाहती है वो दे। और जहाँ 30 से कम बच्चे हैं वहाँ के लिए भी गवर्नमेंट क्या सोच रही है वो गवर्नमेंट जाने। या तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, मैं बोलता हूँ कि एक जो आइडेंटिफाइड, हमें लगता है कि जो भी एक बड़ा जो इलाके का बड़ा प्राइमरी स्कूल है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको डेवलप करे, और आसपास के गाँव के लोगों के लिए जीपों की और दूसरी चीज़ों के किराए की व्यवस्था करे, ताकि प्राइवेट स्कूल की तरह ही बच्चे आ जा सकें। उस फेयर को गवर्नमेंट दे दे, ताकि बच्चे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर से आ जा सकें, और स्कूल को वहाँ रन करने दें। स्टाफ भी इकट्ठा हो जाएगा और एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। वहाँ पर एक्सेलेंस खड़ा करने में गवर्नमेंट को और हेल्प मिलेगी। तो ये अब गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कैसे इसको हैंडल करती है। पर डेफिनेटली जो सर्व शिक्षा अभियान था वो अब अपनी लिमिट पहुँच चुका है।
तो इसमें क्वालिटी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा बँट गया है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। शायद जब हम कुछ इलाके के कुछ गवर्नमेंट स्कूलों को डेवलप करेंगे तो फिर वहाँ हर तरह की स्पोर्ट्स की, हर विभाग की, हर सब्जेक्ट के टीचरान की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर गवर्नमेंट चाहे तो कई विद्यालयों को जो है जहाँ 30 तक की संख्या है लोकल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सौंप सकती है, उनके साथ करार कर सकती है कि आप इन इंस्टीट्यूशंस को चलाइए और बदले में हम आपको एक लमसम अमाउंट देंगे जिससे आप टीचर भी रख सकते हैं और उनको रेगुलेट भी कर सकते हैं। जो लोकल यूथ हैं आपके, जो पढ़े लिखे हैं, गाँव से ग्रेजुएट हैं, ट्रेंड हैं, उनको वहाँ की सेवा ली जा सकती है और बदले में उन्हें जो एक मतलब लेक्चर बेस पे वो पे कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाए कि जो युवा इस तरह का समय देते हैं उनको बीएड या दूसरी तरह की चीज़ें माफ़ हो जाए, एक टेस्ट ही पास करना पड़े टेट का और उनकी बीएड हो जाए, जिन्होंने 3 साल वहाँ लगाए हैं स्कूलों में। कुछ इस तरह का मार्ग भी हम गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है कि जो वहाँ भी विद्या सहायक के रूप में काम करेगा, शिक्षक के रूप में काम करेगा, उसको फिर 2 साल के बाद बीएड का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, वो टेट निकाले और जॉब प्राप्त कर सकता है। अगर लगना है उसने टेट की योग्यता प्राप्त कर सकता है। अब ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। पर इस तरह की व्यवस्था हिमाचल में बन रही है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था संकट में जा रही है और ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, हालांकि हेल्थ का कोई अभी साइन ऐसा नहीं आया, पर फिर भी एजुकेशन में, हेल्थ में, एचआरटीसी और इस तरह के जो निगम हैं, इन सब में प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग को कम करेगी, रिड्यूस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पर जो लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ती चली जा रही है। हिमाचल सरकार की कुछ स्थिति जो है 1991 में जो मतलब भारत सरकार की स्थिति थी, उस तरह की स्थिति इस वक्त बन रही है। धन्यवाद।